नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणामों के बारे में। 1 जून को सातों चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एग्जिट पोल आ गए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस को भी ये पता था, विपक्षी नेताओं को ये भी पता था, इंडिया गठबंधन के सड़े हुए सभी बड़े नेताओं को पता था कि उनकी जीतने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए इस चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी पहले से ही कर दी गई है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही संदेहास्पद बना दो, उसको अवैध घोषित करवा दो। लोगों के नज़र में पूरी दुनिया में ये मैसेज दिलवा दो कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो चुनाव जीत रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए ये चुनाव जीता है। मतलब पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही संदेहास्पद साबित कर दो। इसके लिए उन्होंने 3 तरीके के उपाय किए। पहला उपाय किया कि डेली चुनाव के दरमियान भी, विभिन्न चरणों के चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस के बड़े नेता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों या अन्य बड़े नेता, लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहे हैं कि चुनावों के जो काउंटिंग मतदान के जो आंकड़े हैं वो लेट क्यों आ रहे हैं। तो लगातार हर तीसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते रहें। इसके बाद अगला परिणाम है कि वो निर्वाचन आयोग में लगातार शिकायत करते रहें। उनसे लगातार निर्वाचन आयोग के खिलाफ पेशबंदी करने का कार्य किया है, निर्वाचन आयोग पे लगातार दबाव डालने की कोशिश की है। इसी क्रम में कांग्रेस सबसे प्रमुख दल, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल है कांग्रेस है, उसके जो मीडिया इकाई के जो प्रमुख है जयराम रमेश ने अभी कल ही बयान दिया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के डीएम 150 डीएम को फ़ोन करके चुनाव प्रक्रिया में को अपने फेवर में करने के लिए धमकाया है। अब ये हास्यास्पद बात है कि अगर उन्होंने धमका दिया है तो डीएम बताएंगे नहीं कि भैया धमकाने की बात भी आ गई और डीएम का नाम भी नहीं बता रहे। तो निर्वाचन आयोग ने बल्कि उल्टा पूछ लिया कि आप बताइए, हम आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वही है, आपको बता रहे कि चुनावी प्रक्रिया में संदेश पैदा करना जो है वो कांग्रेस के प्रमुख का, मीडिया इकाई के प्रमुख का मेन उद्देश्य था, जिसको आप जाहिर सी बात वो एक भी डीएम का नाम नहीं बता पाएंगे। और तीसरा तरीका ये होगा कि वो ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ दे कि पूरा ईवीएम में धांधली की गई है। तो इन सारे जवाबों का आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पूरा बताया। इनकी जितनी डिमांड थी सबको पूरा करने की बात कही गई। तो उन्होंने पूरी बताया कि भैया पोलिंग एजेंट रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे में पूरी निगरानी होगी, पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और पूरा जो इनके क्यूरीज थी सब उन्होंने बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि कैसे 3 से 4 दिन बाद कितने % वोटिंग हुई। उन्होंने बताया कि सुबह जिस दिन चुनाव होता है उसके दिन सुबह तक ईवीएम जमा होती है, फिर उसके बाद फिर किस तरीके से चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी काम करते हैं, और उसके बाद 3 से 4 दिन पूरा वोटों की कितने % मतदान हुआ, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती। तो निर्वाचन आयोग ने इनके नहले पे दहला दिया है। तो ये 3 तरीके का अपनाएंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करेंगे, निर्वाचन आयोग के ऊपर दबाव डालेंगे अननेसेसरी डिमांड करके, और ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोटेंगे। इसके पीछे कार्य कर रहा है पूरा कांग्रेस की अगुवाई वाले और विपक्षी दल के नेता, इसमें सब शामिल हैं। चाहे जयराम रमेश के बयान का मैंने जिक्र किया, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, उनके पार्टी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि या तो उनकी लाश आएगी या तो डीएम की लाश आई अगर चुनाव में धांधली हुई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि शासन और प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं को लगातार वहाँ डटे रहना है मतगणना स्थल पर, नहीं तो किसी तरीके से धांधली करवा लेगी। अन्य जो बड़े संजय राउत हों वो भी कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड बॉडी है चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरी भूमिका तैयार कर ले कि इस पूरे चुनाव को संदेहास्पद साबित कर दो, चुनाव परिणाम को पूरी तरीके से संदेश के दायरे में ला दो। वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया जिसको पूरी दुनिया लोहा मानती है, जिसमें 97 करोड़ से मतदाता शामिल हो रहे हैं, 10.5 लाख ज़्यादा ईवीएम मशीन है। इतने बड़े स्तर पर इस चुनावी प्रक्रिया को 2.5 महीने में कंप्लीट किया है। पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती, दुनिया भर के ऑब्जर्वर हैं, यहाँ के विपक्षी दलों द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से संदेहास्पद साबित करने की कोशिश की है। जनता को ये मैसेज देने का प्रयास अपने समर्थकों का, हम तो चुनाव जीत ही गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में धांधली करके इस चुनाव को जीता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 1 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें चुनाव का ठीकरा फोड़ने की पूरी तैयारी की गई है। अब उसके तहत कांग्रेस और उसके समर्थक जो एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, इनके द्वारा देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जन आंदोलन छेड़ने की कोशिश की जाएगी। इस चुनावों को प्रभावित करने के लिए निर्वाचन आयोग पर पेशबंदी की जाएगी। अमित शाह ने इसको दिल्ली टू रिजोल्यूशन नाम दिया है कि एक देश विरोधी, ये जो एनजीओज़ हैं जिसमें विदेशी सारे बड़े एनजीओ हैं जिनकी बाहर से फंडिंग है, यूट्यूब के पत्रकार हैं, पूरा खान ब्रिगेड है,
लुटियंस मीडिया जिनको कहते हैं, जो ये पूरा कांग्रेस का गोए वाली सरकार के लिए जो पूरा ये सिस्टम काम करता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए कार्य कर रहा है। तो आप कल देखते हैं, कल बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि 3 बजे के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अगर हार होती है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर भी कर दें अगर आप करना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद।